बढ़ते जा रहे हैं तो ही बैकअप। आज ये फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम है, डिपार्टमेंट ज़ायरा और उस पर अलर्ट होगा और ज़्यादा अलर्ट होगा। लेकिन अगर ये बैकअप हो तो अच्छा है ना, इसमें बुराई तो पहले नहीं, पहले तो आप नहीं कर सकते ना, ये चीज़ें सारी की गई हैं। प्लानिंग पहले ही होगी, ये की गई है सारी साहब, प्लानिंग तो पहले होगी ना। ये की गई है ना, ये प्लानिंग की गई है, लेकिन कहीं इसमें प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आई है। एक जनरेटर सिर्फ 8 मेरे ख्याल में आप जरा मुनासिब एक जनरेटर सिर्फ 8 घंटे इस्तेमाल हुआ है। ये भाई कितना अर्सा टोटल कितना अर्सा इस्तेमाल हुआ है? सिर्फ 8 घंटे। इसकी क्रैंक शाफ्ट पड़ी हुई है, अच्छा, करोड़ों रुपए की क्रैंक शाफ्ट है। ये आपका जनरेटर पूरा 4.5 मेगावाट का जनरेटर, 4 मोटरें आपकी चला सकते। बात करते हुए नहीं, 4 मोटरें आपकी चला हम बता रहा हूँ, तो वर्थ में नहीं देखें कि हमें लगे कि हम सिर्फ यही चीज़ें कर रहे हैं, इतना वर्थ में नहीं है। अच्छा, मतलब चले आप करा, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ कह नहीं सकता। मुझे एक बात बताएं, एक चीज, जनरेटर सिर्फ 8 घंटे चला है, वो गलत है ना? राइट और रॉन्ग? आप चले हाई अप से बात करेंगे, हाई अप से बात करें। सामने पूरा खुला पड़ा है, देख लेना। ये पूरा आप ही के मुलाजिम है ना, आप ही के एम्प्लॉय है ना। ये नाज़रीन आप जनरेटर देख सकते हैं, ये सिर्फ 8 घंटे ये बैकअप जनरेटर है कि अगर खुदा ना खास्ता बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो जाए तो इसको यूज़ करते हुए किसी हद तक 1-2 पंप्स को जो है चलाया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ 8 घंटे चला है, इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद ये बिल्कुल नाकारा पड़ा है भाई, ये बिल्कुल नाकारा पड़ा। ये इसकी बना लें। अच्छा, ये देखें जी, ये मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो आप देख सकते हैं, ये जनरेटर है और ये इम्पोर्टेड है। ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ाया पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला आपके सामने। हालत देख लें आप इसकी, मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो कबाड़ से भी अगर इसको कबाड़ के तौर पर भी सेल आउट किया जाए तो ये लाखों का आमदन दे जाएगा। लेकिन करोड़ों की जो मशीनरी है उसको इस तरह से जो है ज़ाया किया जा रहा है। मेरा कैमरामैन अगर इसको क्लोजली दिखा सके तो आप ये देख सकते हैं। यहाँ के रिस्पॉन्सिबल ये कहते हैं कि प्लानिंग नुकसान होने के बाद होती है। इतना कुछ होने के बावजूद भी प्लानिंग अगर ज़ीरो है तो उस पर क्या कमेंट किया जा सकता है? कराची शहर में लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है और ये इस वक्त हम धाबे जी पंपिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। ये जो पानी आप देख रहे हैं तकरीबन 7 से 8 फीट गहरा है और ये पूरे जंगल में फैला हुआ, ये ओवरफ्लो कर रहा है पानी। कराची में अगर देखा जाए तो किसी भी कंपनी की बोतल मिनरल वाटर की जो है वो 35 से 40 रुपए के दरमियान है 1.5 लीटर की। और यहाँ सूरत हाल ये है कि मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर जो है ये ओवरफ्लो कर रहा है और इस तरह से ये जो जगह बनाई गई है ख़ास तौर पर जंगल का जंगल ये पानी से भरा हुआ है, ये ओवरफ्लोड वाटर है। और अफसोस की बात ये है कि इसको यूटिलाइज करने के लिए, पॉजिटिवली इस्तेमाल करने के लिए अभी तक कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया है। मेरी उम्र से तकरीबन ही कोई 1-8 साल कम उम्र इस इदारे की होगी, लेकिन ये देखें साफ शफाफ पानी ये जो है ज़ाया हो रहा है। ऐसा है सर? 500 मिलियन गैलन पानी आप ये देख लीजिए, ये वेस्ट हो रहा है। ये वेस्टेज है, बिल्कुल वेस्टेज है। ये हम समझो ड्रेनेज यहाँ हम करते हैं कि जब ऐसा कुछ, इसको रोकने का अभी तक कोई मैकेनिज्म, कोई डिवाइस नहीं किया है। स्वाई इसके कि हम बैक जो अपने जो हैं जो जहाँ से ये सोर्स पानी की आ रही है गुज्जों पे, वहाँ पे हम गेट को कम करते हैं। लेकिन चूंकि कैनाल में जो पानी होता है उसने तो फ्लो करके यहाँ चाहे तो ये रोका जा सकता है अगर मैकेनिज्म हो। एकदम अगर रोक दें तो फिर वो नेक्स्ट पानी बहुत, वो थोड़ा टेक्निकल सी बात है, ये इतना हम नहीं रोक सकते लेकिन कम कर सकते हैं। नहीं, इसको अगर रिजर्वायर के तौर पर अगर ये तो एक बेहतरीन, मतलब ये तो ऊपर हमारे बड़ा वालों का अगर इसको प्लानिंग नहीं है ना, प्लानिंग नहीं है। करना भी चाहे ना, ये इतना कवर्ड एरिया है, अगर इसके ऊपर यहीं पर ही इसको छोटा सा डैम बना दिया, रिजर्व वाटर बना दिया जाए तो ये कवर होने के बाद पानी आपको दोबारा मिल सकता है ना, वेस्टेज में थोड़ी जाएगा ये। लेकिन ये देखें प्लानिंग पर बात है ना, प्लानिंग इंतहाई अफसोसनाक अम्र है कि वहाँ शहर कराची में बूंद बूंद के लिए लोग तरसते हैं और कितनी ही अमवात वाक़ हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर वही पानी जो कराची के शहरियों का हक या हिस्सा होना चाहिए, सिर्फ मिस मैनेजमेंट की वजह से, अनप्लान्ड सिचुएशन की वजह से जो है मामलात मजीद बिगड़ रहे हैं। पानी ओवरफ्लो हो रहा है, ज़ाया हो रहा है और किसी खाते में नहीं।
नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीपल्स लेबर यूनियन के आउट स्टेशन के चेयरमैन माशूक लगारी साहब। बहुत शुक्रिया माशूक भाई। ये बताइएगा कि ये जो इतने कर्जे चढ़ गए हैं, हम तक इत्तलात पहुंची कि आपके पास कोई मुसद्दका मालूमात हैं, क्या है? ये निगरान दौर हुकूमत में कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पहले क्राइसिस में था। 98 में हमने इसमें 96 में गोल्डन चेक चलाया कि स्टाफ ज़्यादा है, इसको छाट किया जाए। लेकिन ये निगरान दौर हुकूमत में 9,500 आदमी अपॉइंटमेंट किया इस इदारे में, वाटर बोर्ड में। जो अपॉइंटमेंट आज तक जारी है बैक डेट में, जो चोर दरवाजे से आज तक जारी है, उसकी वजह से ये इदारा क्राइसिस में आ गया है और तकरीबन 36 करोड़ रुपए उनकी सैलरी पे खर्च हो रहे हैं। जो ऐसा कहना तो आपका है ना कि वो गैर कानूनी अपॉइंटमेंट थी, वो लोग क्या ड्यूटी नहीं करते? निगरान दौर है, ड्यूटी नहीं करते वो लोग। एक तो वाटर बोर्ड में वो 90% ड्यूटी नहीं करते। अपने घरों पे 2000 चौकीदार अपॉइंट। 9,000 में से इस पंपिंग स्टेशन के लिए कितने लोग अपॉइंट किए? 209 नई पोस्टें क्रिएट की थी। दावेची पंपिंग स्टेशन की पॉइंट है, मेन पंपिंग स्टेशन, लेकिन आज वो सारे के सारे चले गए, शहर चले गए। यहाँ वही पुराने आदमी कूली हेल्पर इस पंपिंग स्टेशन को चला रहे हैं। केएससी का क्राइसिस पहले नहीं था, हुआ ही इन अपॉइंटमेंट की वजह से, जिनकी वजह से 36 करोड़ वाटर बोर्ड के उनकी सैलरी निकलती है और मुख्तलिफ मरात पेट्रोल उनके। देखिए मेरी बात सुनिए माशूक साहब, उनको किसी न किसी कैपेसिटी में जो रखा गया है तो वो काम नहीं करते हैं क्या? कोई काम नहीं करते और वो यहाँ किसी भी स्टेशन पे नहीं है। हमारे यहाँ इतनी बड़ी स्टेशन है, चौकीदार नहीं है हमारे पास ड्यूटी करने। 2000 चौकीदार अपॉइंटमेंट किए गए, लेकिन हमारे पंपिंग स्टेशन के लिए 2000 चौकीदार 2000 ओवरऑल वाटर बोर्ड के लिए किए गए हैं। उनको ऐसी पंपिंग स्टेशनों के लिए भी आदमी को भेजना चाहिए, लेकिन एक भी चौकीदार हमारे पास ड्यूटी के लिए नहीं है, पर मौजूद नहीं है। आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो 36 करोड़ रुपए सैलरीज के ऊपर लग रहे हैं वो इदारे को मजीद क्राइसिस में डुबो रहे हैं, वरना केएससी के पैसे अदा हो सकते थे और किए जा रहे थे। केएससी को आज भी हम अगर ये गैर कानूनी अपॉइंटमेंट को ख़त्म करें तो हम 20 करोड़ से ज़्यादा केएससी को मंथली पेमेंट दे सकते हैं। इस पोजीशन में हम हैं। लेकिन अगर ये गैर बोर्ड वाले जो सीनियर हुकाम है वो तो कहते हैं कि जनाब ये जो केएससी ने इतना सारा पैसा बनाया है ये तो ऐसे बना दिया, इतना बनता तो नहीं है। केएससी का भले कम बने, लेकिन हम भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं इस क्राइसिस की वजह से। जितना बन रहा है 2007 से अब तक नहीं कर रहे। अगर ये इस अमल को रोका जाए तो ये इदारा अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, लेकिन क्योंकि इनकी मजबूरी वो सच घर बैठे तनख्वाहें लेना, हाँ घर बैठे तनख्वाहें देना, उनकी गैर हाजिरी भी करना इनके बस में नहीं है। बहुत शुक्रिया माशूक लगारी साहब, आपने हमें टाइम दिया। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के रिस्पॉन्सिबल केईएससी के साथ हालिया तनाजे का रोना रोते हैं, जिसकी वजह से कराची शहर के अक्सर मकीन पानी की फराहमी से महरूम हो चुके हैं। लेकिन अंदर के हालात हमने आपको दिखा दिए, किस कदर पानी जाया हो रहा है। जनरेटर किस अंदाज से सिर्फ एक दफा इस्तेमाल करने के बाद कबाड़ खाने का मंजर पेश कर रहा है। ये जो गेट है जिसको इंतहाई सेंसिटिव जगह करार दिया जा सकता है, क्योंकि पूरे कराची को यहाँ से पानी की तरसील होती है। कोई भी सेंसिटिव जो है मामला पेश आ सकता है अगर पानी के अंदर कोई जहरीला केमिकल इस्तेमाल कर लिया जाए या कोई डाल दे उसमें। इस गेट को उस अंदाज से सिक्योर नहीं किया गया है। 2000 एम्प्लॉइज में से एक भी एम्प्लॉय यहाँ की हिफाजत के लिए मौजूद नहीं है। हालात और वाकयात आपके सामने हैं। एक फॉलो अप शो भी करेंगे इस एक्सक्लूसिव एपिसोड से। अपने मेजबान जमील फारूकी को दीजिए इजाजत। आइंदा हाजिर होंगे किसी और इशू के साथ, किसी और इलाके में, और करेंगे समाज को, निजाम को, सरकार को खबरदार।